समय पर रिजल्ट आया आपको कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे? जब रिजल्ट आया तब मैं देख रही थी जैसे और सभी लोग वेट कर रहे थे, तो उसमें सबसे पहले मैंने अपना नाम डाला तो नाम नहीं दिखा था, तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी एकदम से। फिर मैंने रोल नंबर डाल के देखा तब मुझे दिखा अपना नाम, तो बहुत खुश थी मैं और खुश हूँ अभी भी रिजल्ट से। बिल्कुल। बात करें आपकी पढ़ाई की, किस तरीके से पढ़ाई की तैयारी की है आपने? जी, मैंने तैयारी ऑनलाइन रिसोर्सेज को काफ़ी रेफर किया है। ऑनलाइन ग्रुप्स का पार्ट मैं रही हूँ काफ़ी सारे। फोटोग्राफी में मेरा ऑप्शनल जो है, मैंने एक के सिद्धार्थ सर है उनका वीडियो कोर्स देखा था। फिर उसके बाद मैंने मेंस प्रीलिम्स में विनय सर हैं, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। घर पर ही, फ़ोन पर ही पूरा गाइडेंस चला। उसके बाद मैंने मेंस के लिए एक सचिन सर का ग्रुप ज्वाइन किया जो फ्री ऑफ कॉस्ट था। उसमें सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ही थे और उसमें मेरा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ दूसरे और तीसरे अटेम्प्ट में। तो ये सब पूरा रहा ऑनलाइन और इसी से मुझे ये सक्सेस प्राप्त हुई। जैसे वह पढ़ाई करने के लिए छात्र छात्राएं दिल्ली जाते हैं, कोचिंग लेती है, आपने ऐसी कोई कोचिंग ली? नहीं, मैं दिल्ली नहीं गई। मैंने ऐसे किसी कोचिंग में अपने आप को एनरोल नहीं किया था। जो भी रिसोर्सेज ऑनलाइन होते थे, बुक्स की जो लिस्ट होती है, टॉपर्स बताते हैं, वो ऑनलाइन मिल जाती है। मैंने उन्हीं बुक्स को पढ़ा, उन्हीं में से मैंने अपने नोट्स बनाए। लेकिन मैं आइसोलेशन में नहीं पढ़ी, कोचिंग में नहीं गई, लेकिन गाइडेंस मैंने प्रॉपर सीख किया। मैं ढूंढती रही कि मुझे ऐसे मेंटर्स मिले जो मुझे गाइड कर पाए और जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं और वो जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैच हो। तो ऐसी चीजों को मैंने देखा। आपको ये पूरा यकीन था, भरोसा था कि घर पे ही रह करके ये तैयारी कर करके हासिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मुझे भरोसा था क्योंकि और भी पहले लोगों ने किया है ये, और यूट्यूब पर मैं देखती रहती थी लोगों के इंटरव्यूज, तो लोग बताते थे कि नहीं, कोचिंग्स इतनी जरूरी नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, हम खुद भी पढ़ सकते हैं। तो मुझे वहां से थोड़ा मोटिवेशन था। लेकिन हाँ, गाइडेंस की बहुत जरूरत है, ये 100% है। आप अकेले बैठ के नहीं कर सकते हैं, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा इसी वजह से गया कि मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। बात करें यूपीएससी की, आपके मन में कैसे आए ये तैयारी करनी? यूपीएससी का मेरे मन में बचपन से ही था, मतलब स्कूल टाइम से ही था। मेरे जो पापा है, मम्मा है, ये लोग सोशल पॉलिटिकली एक्टिव थे। मेरे ग्रैंडफादर जो बाबा है मेरे, वो वृंदावन के चेयरमैन रह चुके थे 17-18 साल। उन्होंने काफी डेवलपमेंटल वर्क करवाया था। और पापा अभी करेंटली सोशल वर्क में काफी एक्टिव हैं। तो इन्हीं की लाइफ से मुझे हमेशा इंस्पिरेशन मिला है। तो इसीलिए मैंने ये सिविल सर्विसेज को अपना मीडियम बनाया, पब्लिक सर्विस का। तो फैमिली में कोई और भी रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, आप ही ने की है? नहीं, मेरी फैमिली में नहीं है कोई भी यूपीएससी जिन्होंने क्लियर किया हो। शायद मैं ही पहली हूँ। और बस यही था कि मैं ही फर्स्ट हूँ अपनी फैमिली में। अब रैंक के हिसाब से क्या लग रहा है, कौन सी पोस्ट में? रैंक के हिसाब से देखिए, अभी सर्विस अलोकेशन आएगा, उसमें अलोकेट कोई सर्विस होगी। लेकिन फिर भी शायद आईआरएस की मुझे ज्यादा उम्मीद लग रही है। आईपीएस भी हो सकता है अगर सर्विस अलोकेशन में कुछ होता है तो। बताया जा रहा है इंटर में भी आपने टॉप किया था। जी, इंटरव्यू में मैंने साइंस स्ट्रीम में मेरे 96.4% थे, तो उस समय डिस्ट्रिक्ट में वन ऑफ द हाईएस्ट थे। जी। और जो छात्र छात्राएं अब तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जो छात्र छात्राएं अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए 3-4 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी स्टूडेंट के लिए। दूसरा, एक गोल बनाए अपना, किसी भी फील्ड में उनको जो भी करना हो, चाहे यूपीएससी करना हो या डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट बनना हो, उन्हें जर्नलिस्ट बनना हो, कुछ भी बनना हो, एक गोल बनाए। और तीसरी चीज, उसको रिलेंटलेसली फॉलो करें, मतलब हार ना माने और करते रहें उसे पूरी ऑनेस्टी के साथ। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको? इसका श्रेय बहुत सारे लोगों को जाता है। पहले तो मेरे पेरेंट्स को ही जाता है और मेरे भाई को, जो पूरी फैमिली को जाता है। इन्होंने मुझे 100% सपोर्ट किया है बचपन से ही। दूसरा, मेरे जो मेंटर्स रहे हैं टाइम टू टाइम, विनय सर रहे हैं, के सिद्धार्थ सर रहे हैं, सचिन सर, काजी सर, बहुत ज्यादा सपोर्ट मुझे मिला है हर मोमेंट पर। तो उन सबको मैं इसका श्रेय देती हूँ।
तो हमारे साथ मौजूद रही यूपीएससी की परीक्षा में जीत हासिल करने वाली सुरम्या शर्मा मथुरा नगरी से हैं, जिन्होंने अपने परिवार का ही नहीं पूरी ब्रज नगरी का नाम रोशन किया है। मथुरा से समाचार 24 के लिए ललित उपाध्याय।